बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वालों को, मेरे तमाम दोस्तों को। आज हमारा पहला ट्यूटोरियल EDX डिज़ाइन का आप सबको वेलकम करते हैं। और इस EDX डिज़ाइन के हम कोर्स के अंदर हम तमाम एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आसानी के साथ पढ़ेंगे ताकि जो भी हमारा ट्यूटोरियल देखे उसको आसानी के साथ कम वक्त के अंदर एक बेहतरीन काम आ जाए और वो मार्केट के अंदर काम कर सके। आज हम हमारी जो पहली क्लास है, आज हम पहली क्लास में डिस्कस करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ग्राफिकली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादातर जो विंडोज़ पे हो रहे हैं वो एडोबी की पूरी सीरीज़ हो रही है, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो आता है वो इलस्ट्रेटर आता है, फ़ोटोशॉप आता है। उसके बाद जब हम वीडियो फॉर्मेट पे हम जाते हैं तो हमारे पास प्रीमियर प्रो आ जाता है, हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स आ जाता है, यानी कि एक पूरी सीरीज़ है। तो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले तमाम क्लासेस के अंदर हम इन तमाम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इंशाल्लाह टूल बाय टूल काम करेंगे ताकि आप सबको आसानी के साथ हर टूल समझ में आ जाए और आप इजीली जो है प्रैक्टिकल कर सकें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी पहली क्लास है इलस्ट्रेटर की। तो आप अपना चैनल जो है EDX डिज़ाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इलस्ट्रेटर का हम इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि बहुत सी ट्यूटोरियल्स ऐसे मौजूद है जो इंटरफेस के हवाले से बनाए गए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसानी के साथ हम अपनी जो है अपनी जो मदर टंग है उर्दू, उसके अंदर हम डिस्कस करें ताकि हमारे देखने वाले आसानी से समझ सकें। अच्छा, इस वक्त जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एडोबी का इलस्ट्रेटर वो है 2019 वर्जन। वो आप आसानी के साथ जो है यूटोरेंट से पायरेट बाय एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेस की। तो देख रहे हैं आप मेरे जो लेफ़्ट की तरफ है ये एक टूल बार है जहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर के अंदर तमाम वो टूल्स मिलते हैं जिनको हम बेसिक टूल्स कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो छोटा सा आप एरो देख रहे हैं अंदर की तरफ जिसका मुंह है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है जब हम नया सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आप इसी एरो पे वापस क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ सारे टूल्स आपको वाज़ी करके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है पेन टूल है, हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखने का हमारे पास टूल है, शेप टूल है हमारे पास, और मुख्तलिफ हमारे पास आई ड्रॉपर टूल हैं। अच्छा, अगर इन टूल्स के आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो एक डॉट बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक और होल्ड करेंगे तो आपको नीचे और ऑप्शन निकल के आएंगे जिसमें और मुख्तलिफ टूल्स हैं। एनीवेज, ऊपर की तरफ हम आते हैं। ऊपर हमें फाइल दिया गया है, फाइल के अंदर हमें बताना होगा कि हम कहाँ सेव करें, किस फॉर्मेट के अंदर हम सेव करें। साथ ही हमारे एडिट है, ऑब्जेक्ट है। इन तमाम चीज़ों में सबसे जो अहम दो विंडोज़ हैं वो ये है, एक तो है हमारा इफ़ेक्ट, जिस इफ़ेक्ट के अंदर हमें वो तमाम इफ़ेक्ट्स मिलेंगे जो हम आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारी तरफ जो है वी को एक ऑप्शन है जिसमें हमें ग्रिड्स मिलेंगी, हमें जो है रूलर्स मिल जाएंगे, हमें लाइंस मिल जाएंगे। हमें अपकमिंग क्लासेस में इस हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विंडो है, विंडो जिसके अंदर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जहाँ से आप अपने ग्राफिक को कंट्रोल कर सकें, जिसमें कलर है, कलर गाइड है, कलर थीम है, ग्रेडियंट है, ग्राफिक स्टाइल है, इमेज ट्रेजर लेयर्स, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर जो है ऑप्शंस हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है, यू नो दैट, कि अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईजिली आप कोई भी चीज़ ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, उसको पकड़ के जो है आप दूसरी जगह रख सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक शेप टूल लेता हूँ, इससे मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर जस्ट लाइक हम कलर डाल देते हैं काइंड ऑफ रेड और ब्राउन मिक्सचर जी। अगर फॉर एग्जांपल जब मुझे इसको मूव कराना होगा तो जस्ट आई सेलेक्ट माय सिलेक्शन टूल और आई होल्ड दैट, और मैं इसको जहाँ चाहूँ, जिस जगह चाहूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब इसके बाद ये कि अब मुझे फॉर एग्जांपल इसकी जो है कॉपी लेनी है, तो कॉपी के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट लाइक मैं ऑल्ट दबाऊँगा अपने कीबोर्ड में और इसको मैं क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे ईज़िली हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनाए तो उसकी हम कॉपी आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम जब चाहें इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं कि 2019 के वर्जन में सबसे ख़ास चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यहाँ पे शेप बनाया, एक यहाँ पे हमने शेप बना लिया। अब शेप बनाने के बाद
व्हाट डू वी हैव टू डू, कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो है कॉर्नर्स जो हैं हमारे उसके शेप के वो हमें एक कर्व स्टाइल में चाहिए होते हैं। तो हम 2019 के वर्जन में क्या है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स देता है जिसके तहत हम इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। नाउ अब मैं इन डॉट को अगर मैं पकड़ के मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा, सो यू सी कि इसके तमाम कॉर्नर्स इजीली जो है वो स्मूथ होते जा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट कि ये राउंड बन गया। अब मैं इसको जितना चाहूँगा ये उतना, ये इसका लास्ट इसका जो लेंथ है, ये आखिरी इसका पॉइंट है जहाँ पे ये इतना ही शेप में आ सकता है। कंट्रोल जी करेंगे, हम दोबारा उसी शेप में आ जाते हैं जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसके अंदर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में होता ये है कि अभी हमने जब इस पर क्लिक किया था तो ये चारों कॉर्नर्स एक साथ मूव हो रहे थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हम क्लिक करके जब हम इसको अंदर की तरफ जो है ड्रैग करेंगे तो लुक एक साइड सिर्फ ये जो है कर्व में लेके आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। यू सी दैट हाउ इजी इज़ दैट कि आप इजीली जो है किसी भी शेप को आप आसानी के साथ जो है मूव कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट हम एक और यहाँ पे एक हम शेप बना लेते हैं, जस्ट लाइक दैट एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं और यस हियर वी गो, हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ट्राइंगल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको मुझे जो है एक कर्व शेप में लेके आना है। सो व्हाट डू आई हैव टू डू, जस्ट लाइक दैट। अभी नोट करें कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है जिसको मैं ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके आऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर। कंट्रोल प्रेस करते ही सी कि आपको वो तमाम पॉइंट्स विजिबल हो गए जिसके ज़रिए आप इसको कर्व कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट हमें ऊपर वाला कर्व करना था तो हमें सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्शन टूल लेने के बाद सबसे पहले हम उस डॉट पे क्लिक करेंगे जिसको हमें कर्व देना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ये अंदर की तरफ जो है ये मैंने ये लेके आ गया और जस्ट लाइक दैट यू सी कि हमारा ट्राइंगल जो है एक काइंड ऑफ फ्लो के शेप में आ गया। सो इस तरीके से जो है आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हमने जाना हमारे सिलेक्शन टूल के बारे में और सिलेक्शन टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें उसके कॉर्नर्स हम किस तरीके से जो है मूव कर सकते हैं, कर्व में लेके आ सकते हैं। तो आज हमने वो सीखा। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम और टूल्स के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।